सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। देखिए, तिलैया बांध ये आपका बराकर नदी पर है, बिल्कुल। ये आपका हजारीबाग में है, बिल्कुल। आपका 1 इसमें केवल सही है, बाकी आपका तीनों गलत है। सिर्फ 1 सही आपका, बाकी तीनों गलत है। आपसे पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा 2, 3, 4। इसका आंसर होना चाहिए 2, 3, 4। आप देख लीजिए, किसी भी ऑप्शन में आपका 2, 3, 4 नहीं है, तो आपका यह क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका केवल आपका ऑप्शन 1 सही है, बाकी तीनों आपका गलत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि वही सही कालक्रम पहचानिए जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। अब चलिए देखना है, आपको क्रम के अनुसार आपको बताना है। देखिए, आपका इसका आंसर 4 हो जाएगा। बिंदेश्वरी दुबे, उसके बाद बना था भगवत झा, फिर आज़ाद सत्येंद्र नारायण सिंह, फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। ये आपका इसका सही क्रम है, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी। देखिए, आपका ये पेंडुलम है, ठीक। ये आपका क्या है, पेंडुलम है, लोलक किसी को बोलते हैं। अब देखिए, ये पेंडुलम आपका है। अब देखिए, ये जब आपका ये मैक्सिमम यहाँ पर रहेगा, तो इसका मैक्सिमम होगा यहाँ पर, आपका इसका वेलोसिटी जाकर 0 हो जाते हैं। फिर आपका ऐसे आता है, फिर यहाँ जाते हैं, तो आपका यहाँ पर आपका वेलोसिटी 0 हो जाते हैं, और आपका यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट सबसे अधिक होता है, ठीक। अब देखिए, इसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चरम अवस्था इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, वहाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा। तो यानी आपका चरम अवस्था पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होते हैं। स्थितिज ऊर्जा का ही इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका यानी चरम अवस्था पर क्या होगा, तो आपका यानी मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम जहाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी जहाँ मैक्सिमम होगा, वहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। तो यहाँ आपका काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो मैक्सिमम होता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, चरम अवस्था पर। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि सही कथन को पहचानिए। देखिए, ऑप्शन 1 है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों के लिए 912 महिलाएं हैं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये देखिए, आपका यह क्वेश्चन आपका जनगणना 1991 पे आधारित है। हमें इसे नहीं याद रखना है, हमें याद रखना है ना जनगणना 2011 का डाटा याद रखिए, जनगणना 2011 का। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का आपका लिंगानुपात है 918 है। कितना है, 918। ध्यान रखिए, बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 918 है, यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है, 918 है। इससे आप ध्यान रखिए। और आपका बिहार का जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। प्रति वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। इससे आप ध्यान रखिए, ये आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व है, जो आपका राज्यों में, सभी राज्यों में सबसे अधिक है बिहार राज्य की। इस दोनों का आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि स्वराज दल का विश्वास था संपूर्ण स्वराज में। स्वराज दल का स्थापना किसने किया था, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया था। इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना बिल्कुल सही है। भूपेंद्र दत्त आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ये भी सही है, इसमें आपका संबंधित थे, ये भी। थर्ड है महादेव गोविंद रनाडे जस्टिस पार्टी, ये आपका गलत है। इसका स्थापना महादेव गोविंद रनाडे नहीं किया था। एनी बेसेंट होम रूल की स्थापना, ये सही है। आपका आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, ये आपका क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। अब देखिए, इसमें आपको मिलान करना है। एक सेट दिया आपका यानी संविधान की अनुसूची दिया है, और दूसरे सेट उससे संबंधित विषय दिए हैं। देखिए, आपका तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में आपका शपथ ग्रहण की घोषणा है, ठीक, शपथ ग्रहण की घोषणा है। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी में आपका है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें, चौथी अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी भाषा का उल्लेख किसमें, 8वीं अनुसूची में है। आपका 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल का क्या है, दल बदल अधिनियम का उल्लेख है किसमें, तो 10वीं अनुसूची में। अब देखिए, आपका कौन सा आंसर होगा, आपका कौन सा आंसर होगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या होगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार की सबसे ऊंची पर्वत है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये भी क्वेश्चन आपका झारखंड जब शामिल थे उस समय का क्वेश्चन है। तो जब झारखंड थे तो उस समय आपका पारसनाथ चोटी आपका सबसे ऊंची थी, लेकिन आपका अभी आपका ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपका अभी झारखंड अलग हो चुका है बिहार से। कब अलग हुआ, ये याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। इससे आप ध्यान रखिए।
तो ये था आपका, जब झारखंड शामिल थे तब का था आपका पारसनाथ बिहार का सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अब अभी आप वर्तमान याद रखिए, जो आपकी वर्तमान बिहार का है ये आपका है सोमेश्वर श्रेणी। कौन है? सोमेश्वर श्रेणी आपका सबसे ऊंची चोटी है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि एक भूकंप का कोणांक आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका है कि विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई, आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा तस्लीमा नसरीन के द्वारा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत लिखा गया, तो ये लिखा था आपका प्रदीप के द्वारा। किसने लिखा है? प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन का है कि गुलबदन बेगम थी, ये आपका यानी हुमायूं नमा की लेखिका थी और ये आपका हुमायूं की बहन थी। तो आपका यानी 2 और 4 सही है, आपका 2 और 4 किस में? तो 3 में है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि संविधान का 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये आपका शहरी स्थानीय संस्थाओं से है, आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसे छोड़ दीजिए, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका 16 है कि ऋग काल के देवता है, ऋग्वेद काल के देवता है, तो ये आपका इंद्र अग्नि है। कौन है? इंद्र और अग्नि हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षु बन गई वह थी, तो वह थी आपका अम्रपाली थी। कौन थी? अम्रपाली थी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या आपका 18 है। कितना है? पुराणों की संख्या 18 है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक थे, ये था आपका हरिहर और बुक्का थे। इसका आंसर आपका 2 और 4 दोनों होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन है कि बीरबल का असली नाम था, बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि वह पहला किला जिसे शिवाजी ने जीता उसका नाम था तोरण। क्या नाम था? इसका नाम तोरण था। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है कि टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को कहा जाता था, उससे इग्लू कहते थे। क्या कहते? उससे इग्लू कहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि सार्क देशों का 11वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह था आपका काठमांडू में। यह आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है, जब आपका पेपर हुआ था इस समय का भी करेंट अफेयर का प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आप छोड़ भी सकते हैं। इससे आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये आपका मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया। ये हालांकि ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका अभी भी पूछा जा सकता है, तो ये था आपका ऑप्शन 3 होगा कि उड़ीसा के बलासोर जिले से व्हीलर द्वीप से इसे यानी लॉन्च किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन का 1 है अग्नि, इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। 2 है नाग, तो ये नाग टैंकों को ध्वस्त कर सकता है, ये भी सही है। त्रिशूल जमीन से आकाश में मार करने वाला है, बिल्कुल सही है। आकाश से जमीन में मार कर सकता है, ये आपका गलत है। आकाश से जमीन नहीं, जमीन से आकाश में मार करने वाली है, ये जमीन से आकाश में मार कर सकती है, तो इसका यानी 4 हो जाएगा। 4 आपका क्या था? तो गलत था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका है कि मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम क्या था? यह था आपका पाथ फाइंडर। क्या था? पाथ फाइंडर थे, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि बैंकिंग सुधार समिति 1998 के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका नरसिम्हा थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है 30 है। क्वेश्चन है कि साइमन प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो ये था आपका भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि आपका महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 ईस्वी में, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन ये देखिए ये आपका प्रश्न करेंट अफेयर का प्रश्न है, यानी उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है। हालांकि इसका आंसर 2 होगा, इससे लेकिन आप छोड़ भी सकते क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये करेंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 32 है। तालिबान है ये आप एक आतंकवादी है, तालिबान के एक आपका एक आतंकवादी है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है, तो आपका यानी 33 हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन
4 हो जाएंगे। ये आपका अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन आपका है कि वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका वह था, तो वह था आपका यानी हो जाएगा राकेश शर्मा। कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि पृथ्वी पर पाया जाने वाला 1 किलोग्राम भार सूर्य की परिक्रमा में पहुंचा दिया जाए तो वह हो जाएगा 28 गुना हो जाएंगे। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि वियाग्रा नामक औषधि प्रयोग में लाई जाती है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा पुरुषों की नपुंसकता को मिटाने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 37 है। क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस परिषद संघ 2002 के अध्यक्ष है। ये था आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। हालांकि आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 38 है। क्वेश्चन है कि समुद्र तल से नीचे दुनिया की सबसे निचले भाग में स्थित देश है, तो ये आपका हॉलैंड है। कौन सा देश है? हॉलैंड है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान संख्या है। तो इस समय के डाटा से हमें मतलब नहीं है, आप अभी का डाटा याद रखिए। अभी आपका वर्तमान में 28 यानी 28 राज्य है और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिए, अभी आपका वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस डाटा को आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 पर। क्वेश्चन आपका है कि बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ये जगह आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता थे, ये था आपका यानी रविन्द्रनाथ टैगोर थे। यानी इसके लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। याद रखिएगा, भारतीय संविधान ने 24 जनवरी 1950 को यानी राष्ट्रीय गान को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 42 है। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि सन 1999 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जा रहा है। देखिए आपका ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन है कि उस देश को पहचानिए जो अपनी जनसंख्या के लिए सबसे अधिक खाद्यान्न का आयात करता है। ये करता है आपका जापान। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अखबारों में इसीलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि। देखिए आपका ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है। जब आपका पेपर हुआ था तो उस समय का आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी यानी 4 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आप याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि आपका वह उस समय के करेंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट का क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। ये क्या था आपका 1911 में दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली दरबार में यानी भारत की नई राजधानी कोलकाता से दिल्ली को बनाया गया था। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 47 है। क्वेश्चन है यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्य ह्रास क्या होगा? शून्य हो जाएंगे। क्या होगा? शून्य हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था, तो यह आपका 36वें संविधान संशोधन के तहत आपका यानी 22वें राज्य के रूप में सिक्किम बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है कि कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम था। आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा कुंजजू। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि वह भारतीय बल्लेबाज। देखिए आपका ये भी आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप छोड़ दीजिए। ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं यानी 3 कोष्ठ होते हैं? तो आपका मेढक के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं? निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं? तो ये आपका मटर में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन आपका है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। ये आपका विटामिन के है। कौन सा विटामिन के आपका रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 54 है। क्वेश्चन है पेप्सिन बदलता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलते हैं। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलते हैं आपका पेप्सिन, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। वायरस के द्वारा होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आपका वायरस के द्वारा
फैलते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 56 है। क्वेश्चन है कि प्याज क्या है? तो प्याज आपका एक शकलकंद है। क्या? शकलकंद है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका उत्पन्न या आपका ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि पौधे में शोषण की क्रिया होती है। तो पौधे में शोषण की क्रिया आपका दिन और रात दोनों में होते हैं। दिन और रात दोनों में होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश का नियमन करती है यानी नियंत्रण करती है। तो ये करता है आपका आइरिस। कौन करती है? तो आइरिस करती है। इससे आप याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कीटनाशक है? कौन सा एक कीटनाशक है? आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा BHC। कौन होगा? BHC है आपका एक कीटनाशक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 61 है। क्वेश्चन है कि इंसुलिन है। इंसुलिन है, इंसुलिन एक हार्मोन्स है। क्या है? एक हार्मोन्स है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का एक और याद रखिएगा कि इंसुलिन की कमी सबका डायबिटीज रोग होते हैं। इंसुलिन की कमी सबका डायबिटीज रोग होते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि पौधे दिन में निकलते हैं और रात में लेते हैं। देखिए, पौधे आपका दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक, ऑक्सीजन गैस आपका छोड़ते हैं और आपका रात में लेते हैं या आपका ऑक्सीजन गैस लेते हैं। देखिए, पेड़ पौधा आपका दिन में CO2 लेते हैं और CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और रात में वही पेड़ पौधा आपका O2 गैस लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक, देखिए आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन। क्योंकि आपका पौधे दिन में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, छोड़ते हैं, और आपका रात को आपका ऑक्सीजन गैस वो सांस लेने में लेते हैं। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन होगा 63 है। क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है 1 पिको सेकेंड बराबर होते हैं। आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा 10⁻12 सेकेंड। 10⁻12 सेकेंड। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? तो हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, यानी न्यूट्रॉन की संख्या 0 होते हैं। क्यों? देखिए, आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और आपका मास नंबर भी 1 होते हैं। आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो आपका P का वैल्यू 1 हो गया, और आपका ये क्या है? मास नंबर, यानी एक वैल्यू कितना है? तो 1 है। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि N बराबर यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए, मास नंबर 1 है और प्रोटॉन भी 1 है, तो 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, यानी आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होते हैं, यानी न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें अनावेशित है, यानी आवेशित उस पर नहीं है, यानी वो आवेशित नहीं होते हैं। तो आपका गामा किरणें होते हैं। गामा किरणें आपका या इस पर कोई भी आवेश नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि शाब्दिक ऊर्जा वाली तरंगे है। आपका जगह दृश्य प्रकाश तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे की शाब्दिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन है कि जल को 0 डिग्री सी से 3 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए, आपका एक चीज़ आएगा, जल का 4 डिग्री सी टेम्परेचर पर आपका घनत्व सबसे अधिक होते हैं, यानी डेंसिटी आपका सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, देखिए आपका घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी, यानी घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका क्या? मास बटे वॉल्यूम। क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। तो डेंसिटी होता है आपका मास बटे वॉल्यूम। अब एक चीज़ बताइए, आपका यानी 4 डिग्री सी पर आपका डेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है, यानी यहाँ मैक्सिमम होता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका यानी 3 से आगे 0 से आगे बढ़िएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका क्या होगा? तो इसका डेंसिटी आपका बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगा यानी आपका वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। यानी आपका 0 से 3 डिग्री तक गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन आपका घटेगा, लेकिन डेंसिटी आपका बढ़ेगा। तो डेंसिटी बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो 2 होगा। ठीक, आंसर क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 69 है। क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम सामान्य होगा? तो याद रखिएगा, -40 डिग्री से आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपका सेम होते हैं। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष माप है, ये आपका दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट का क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण के दौरान, अब देखिए चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब आपका चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब आपका पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है
तब आपका चंद्र ग्रहण लगते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाते हैं तब आपका चंद्र ग्रहण लगते हैं। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन गति है, यह आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं, यानी ये आपका पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी होता है, एस्केप वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये आपका बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और आपका सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और आपका सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है इसे, और लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। इस सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि एस चंद्रशेखर को भौतिकी के किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसे आपका खगोल विज्ञान के लिए दिया गया था। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है, ये आपका जल हो जाएंगे, H2O जल गया है, ये आपका एक यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो लोहे का भार आपका बढ़ता है। यह क्वेश्चन आपका देखिए, यह क्वेश्चन आपका 67th बीपीएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन का 67th बीपीएससी में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी अपने प्रश्न को रिपीट करते हैं। तो आप या इसलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्वेश्चन बैंक आप जरूर बनाइए। आप क्वेश्चन बैंक बना के जाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब देखिए इसमें आपका 12 सेट है, यानी आपका 1993 से लेकर 1999 तक में आपका 12 सेट है, जिसमें आपको आज लगाकर हम आपको 9 सेट करवा दिए हैं। 9 सेट आपका हो जाएगा आज की लगाकर, यानी आपका मात्र 3 सेट बच जाएगा। तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप पूरा सेट को देखिए, ठीक है। प्रत्येक वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन रिपीट करता है, बात मानिए, क्वेश्चन आपका रिपीट करता है। बीपीएससी में रिपीट नहीं भी किया तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाए, आपको कंसेप्ट आ जाएगा जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलती होने का चांस कम रहेगा। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को आप बनाइए। क्वेश्चन बैंक बनाने से बहुत फायदा है। ये जरूरी नहीं क्वेश्चन आपको मिले, लेकिन क्वेश्चन बैंक बनाने से आपका बहुत फायदा है। आप एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाइए, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन 1 है कि विद्युत बल्ब का जलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है, तो ये नहीं होगा। 2 है पानी में शर्करा का घुलना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। 3 है मोमबत्ती का जलना। देखिए आपका मोमबत्ती का जलना कभी आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, कभी आपका भौतिक परिवर्तन होता है, यानी आपका ये दोनों होता है, यानी मोमबत्ती जलने में आपका रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों होता है। 4 है कि लोहे की छड़ का चुंबकीयकरण, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए इसमें आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन आपका 3, ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। हालांकि आपका मोमबत्ती का जलना आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन आपका है कि चूने को पुताई से उत्पन्न चमक किसके बने होते हैं। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि बायोगैस का प्रमुख अवयव है, तो ये आपका मीथेन है। बायोगैस का प्रमुख घटक आपका मीथेन होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। देखिए ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है जो कभी समाप्त न हो, ये आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। देखिए सूर्य का प्रकाश ऐसा है जो आपका कभी समाप्त नहीं होगा, तो सौर ऊर्जा आपका एक नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। आपका पेट्रोल क्या है, तो ये आपका और नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि इसका भंडार आपका सीमित है। कोयला भी आपका और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और आपका प्राकृतिक गैस भी और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या आपका, ये सब का नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन आपका है कि 2 गेंद जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिरा जाती है, तब क्या होगी, दोनों एक साथ पहुंचेगी। अब देखिए आपका ये आपका कोई मीनार है, H है, यहाँ से कोई वस्तु गिरा रहा है, तो आपका यहाँ पर पहुँचने का समय होता है √2h/g। अब देखिए आपका इसमें कहीं भी आपका वेट नहीं है, वेट आपका इसमें नहीं है, यानी वे आपका वेट से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी भार से वो इंडिपेंडेंट होता है। आपका भार भले आपका अलग अलग हो, लेकिन आपका एक ही समय में वो दोनों पहुँचेंगे, लेकिन आपका निर्वात रहना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि कैलोमेल का रासायनिक सूत्र है, आपका ऑप्शन 4 होगा, Hg2Cl2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है एक वाष्प इंजन है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, वायु दहन इंजन। नेक्स्ट पर क्वेश्चन का 84 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालक में प्रयुक्त होता है, यह तो आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका एक अर्धचालक है। नेक्स्ट पर क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है, यह आपका हो जाएगा, यानी पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग आपका है, ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी हाइड्रोकार्बन्स गैस, हाइड्रोकार्बन्स गैस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन है कि कठोर जल है, कठोर जल है आपका जगह समुद्र का जल, समुद्र का जल आपका कठोर जल होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र वातावरण में उत्पन्न होता है तो CFC के कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कांसे के अवयव है, यानी कांसे किसका मिश्र धातु होता है। ये आपका कॉपर और टीन का मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है सभी प्रकार के इस्पात में रहता है तो सभी प्रकार के इस्पात में कार्बन रहते हैं। क्या रहते हैं, कार्बन रहते हैं। आपका 90 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है तो आपका ठोस होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन आपका 92 है। क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है, ये आपका एथिलीन है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि एथीन के बहुलीकरण से मिलता है तो आपका जगह एथीन के बहुलीकरण से मिलता है पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 95 है। क्वेश्चन आपका है कि 100 वाट का एक बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन 8 दिन तक जलता है तो बिजली का खपत कितना होगा। देखिए आपका क्या होगा, 100 गुने 5 घंटा जलाया और आपका 8 दिन तक जला, टोटल आपका हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी आपका आ जाएगा 4000 वाट घंटा। अब देखिए आपका एक यूनिट होता है 1 किलो वाट घंटा के बराबर, तो इसे क्या करेंगे, किलो में बदलना पड़ेगा। तो 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 किलो वाट घंटा, 4 किलो वाट घंटा। और आपका 1 किलो वाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4 यूनिट के बराबर। क्या आ जाएगा, 4 यूनिट के बराबर आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 96 है। क्वेश्चन है कि विटामिन B2 का नाम है आपका होता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 97 है। क्वेश्चन है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन होते हैं, ये होता है आपका केसिन, केसिन होते हैं दूध में उपस्थित प्रोटीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति के उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति आपका ये आपका दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी, ये थे आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि रक्त हेमोग्लोबिन में कौन सी तत्व उपस्थित होते हैं, ये आपका आयरन उपस्थित होते हैं, यानी लोहा